So analytical method of vector addition. So we are given with magnitude of a vector, b vector, and the angle between a vector and b vector. ठीक है, तो थीटा इज द एंगल. तो हम जो डेफिनेशन जानते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. ये भी हो गया तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये नहीं होगा. ठीक है ना, ये हमको बिल्कुल पता है कि टेल सेम पॉइंट पे करने पर जो एंगल बन रहा है दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. तो ये आपको गिवन है. तो सीधी सी बात है, ये लेंथ आपके पास ए है, ये लेंथ बी है, दिस एंगल थीटा है. तो क्या आप ये वाली लेंथ नहीं निकाल सकते? बताइए, तो क्या आप ये वाली लेंथ नहीं निकाल सकते? नहीं नहीं, अभी बस क्लास. ठीक है, और आपका जो रिजल्टेंट है ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है? फाई एंगल बना रहा है. ठीक है, और बी वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा बना रहा है. तो फाई अल्फा दोनों आपको निकालने. ठीक है, तो हम बहुत ही सिंपल ज्योमेट्री का यूज करेंगे बेटा इस प्रोसेस. ठीक है ना, बहुत सिंपल ज्योमेट्री यूज करने वाले. देखिए कैसे यूज करेंगे लेंथ निकालने. ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. ये वेक्टर था, ये बी वेक्टर था आपका, तो मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. ठीक है, इसको मैंने डॉटेड करके एक्सटेंड कर लिया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ठीक है, तो आपको ये पी आर एस राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है क्लियरली? ठीक है ना, देखो आपका ये पी आर एस एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया कि. ठीक है, तो ये देखिए अब आप राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह का बन गया. इसको अगर मैं सेपरेट भी कर लूँ, ठीक है ना, तो ये मेरा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है इस तरह से. ठीक है, ये आपका P है, ये आपका R है, ये आपका S. ठीक है, तो P से Q की डिस्टेंस तो पता है. अब इस वाले राइट एंगल को ट्राइंगल को देखिए, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है QRS. ठीक है ना, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है QRS, जिसका ये एंगल थीटा है और ये लेंथ इसकी B के बराबर. ठीक है ना, ये लेंथ इसकी B के बराबर है. तो ये कितनी लेंथ होगी आपकी, QS कितना होगा और आपका ये RS कितना होगा, ये निकालना है. ठीक है, तो cos थीटा क्या होता है? देखो cos थीटा का फार्मूला पता है आपको कि नहीं? बताओ cos थीटा कितना होगा? QS अपॉन B होगा कि नहीं? यशवंत बताओ. यस सर. cos थीटा होगा QS अपॉन B. तो QS कितना आ गया आपका? B cos थीटा आ रहा है कि नहीं? याद है ना एकदम, ये cos थीटा sin थीटा. यस सर. ओके, तो QS कितना आ गया? B cos थीटा आ गया. तो बताओ आ रहा है कि नहीं? और इस तरह से RS बताओ, RS कितना है? अगर ये लेंथ B है तो ये तो आपने B cos थीटा निकाल लिया. RS कितना है? साइन थीटा का लगा दो. साइन थीटा इक्वल टू RS अपॉन B. बोलो. यस सर. साइन थीटा इक्वल टू RS अपॉन B. तो आपका RS कितना आ गया? B साइन थीटा आया कि नहीं? यस. RS आपका B साइन थीटा आ जाए. ठीक है, तो अब ये मैंने अभी cos थीटा साइन थीटा का फार्मूला लगा के निकाला है, बट ये आपके अब बहुत ही ज्यादा उसमें आ जाना चाहिए बेटा प्रैक्टिस में, कि निकालना ना पड़े. कि मान लो अगर ये एंगल आपका थीटा है, ये डिस्टेंस अगर d है, तो थीटा के साथ वाली डिस्टेंस हमेशा कितनी होती है? d cos थीटा होती है बेटा. ये बहुत ज्यादा बार यूज होता है. ठीक है, और इसके सामने वाली डिस्टेंस कितनी होगी? d sin थीटा होगी. बोलो बेटा, क्लियर है ये बात? यस सर. ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? d cos थीटा, और सामने वाली कितनी होगी? d sin थीटा होगी. ठीक है, तो अब आप बताइए P से Q तक A है, ये आपने B cos थीटा लिख ली. तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई आपके पास? PS. ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी इस ट्राइंगल में? ए वेक्टर प्लस. ए नहीं, वेक्टर हटाओ, मैग्नीट्यूड है, बस लेंथ की बात कर रहे हैं. तो A प्लस B cos थीटा हो गया कि नहीं? बस. और ये RS कितना है आपका? बताओ, ये RS लेंथ कितनी है ये वाली? ये साइन थीटा. हाँ, तो इसको बी आप क्या साइन लिख थीटा. सकते हैं? ये हो जाएगी आपकी B साइन थीटा हो जाएगी, है ना. ये आपकी क्या हो गई? B साइन थीटा. तो अब आपको बस ये पाइथागोरस से निकाल नहीं सकते कि आप पी आर कितना हो? मिल तो गया आपको. ये ए और बी और थीटा की टर्म में सब कुछ चाहिए था. मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन देम, इसकी टर्म में ही आपको चाहिए था. तो देखो यहाँ पर कैसे लिख रखा है मैंने. पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने जस्ट, और कुछ नहीं किया.
तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा आपका? पाइथागोरस थ्योरम से ये चीजें निकल के आएंगी। आप ये हटा देता हूँ इधर से, ये आप समझ लो, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकल के आएगा आपका? पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर। पी एस स्क्वायर कितना है? ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। आर एस स्क्वायर कितना है? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बताओ बेटा, क्लियर है इतनी बात? यस सर। तो आप इसमें आगे इसको सॉल्व कर दो। ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बताइए, कोई दिक्कत आगे सॉल्यूशन में आपको इसके? नो तो सर। बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो बी स्क्वायर जब कॉमन ले लिया तो क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। यस। ठीक है ना, यही आ रहा है। यहाँ पर इसको रिमूव कर दो। देखो आपका यहाँ से जो कॉमन लिया है, आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये आपका 1 बन गया। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहाँ तक ध्यान रखना है जसवंत आपको कि ये बिल्कुल फार्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है ना। If a vector and b vector are two vectors, then their addition will be given by under root a square plus b square plus 2ab cos theta। ठीक है। अब जो रिजल्टेंट आया है उसका आपको एंगल देखना है इसके साथ, ठीक है ना। ये रिजल्टेंट जो आया है इसके साथ ये वाला एंगल देखना है आपको। लेट्स से ये फाई, ठीक है। तो टेन फाई कितना आ जाएगा आपका? टेन फाई आ जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बताओ आ रहा है कि नहीं? tan phi will be equal to b sin theta upon a plus b cos theta। ठीक है, तो डायरेक्शन भी क्लियर हो गई आपको। डायरेक्शन क्लियर होने का मतलब किसी एक वेक्टर के साथ एंगल क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो डाउट तो नहीं यस। है इसमें? बोलो दोनों में किसी में दिक्कत आपको निकालने में? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिजल्टेंट की, तो ऐसे जुड़ते हैं बेटा दो वेक्टर, ठीक है ना। तो अब आपके पास जैसे मान लो 2 न्यूटन है और 1 न्यूटन है और बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो अब आप बता सकते हो कि इस पर नेट फोर्स कितना है और किस डायरेक्शन में ये पार्टिकल जाने वाला है। एग्जैक्टली बता सकते हो आप इस फार्मूले के। यहाँ पर क्या रख दोगे? ए की जगह 2, बी की जगह 1, ठीक है। और कॉस थीटा की जगह कॉस 60। कॉस 6 आपको ये याद नहीं क्या जसवंत? 1060 1030 ये सब याद नहीं है? बताओ कॉस 60 कितना होता है? जसवंत आ रही है आवाज? कॉस 60 1/2 होता है ना बेटा। तो ये याद करने हैं यस। आपको। हाँ ये सब याद कर लो अच्छी तरह। 30 45 16 सब की वैल्यू कल मैं पूछूंगा आपसे। 10th क्लास में याद करी थी आपने, भूल गए शायद, है यस। ना। हाँ तो हाँ। ये याद कर लो बिल्कुल आप। ये फ्रिक्वेंटली यूज है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो आपका टेन पाई कितना आ गया? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा आ गया। और टेन एल्फा कितना आएगा आपका? वो अभी निकालते हैं। टेन अल्फा मतलब दूसरे वेक्टर के साथ है। जैसे आपने ये तो ए वेक्टर के साथ निकाल दिया, ऐसा बी वेक्टर के साथ कितना होगा वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि इस तरह के वेक्टर का रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं। इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 1 और ए के साथ एंगल देखना है आपको, तो एंगल भी यहाँ पे रख दो सारी चीज। देखो दिक्कत तो नहीं आएगी रखने में, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 1 साइन 60 अपॉन 2 प्लस 1 कॉस 60। अब साइन 60 कॉस 60 ये आता है आपको, तो टेन फाई आपका आ जाए। अब हमारा आगे हम टेन अल्फा निकालने की कोशिश करेंगे। टेन अल्फा मतलब जैसे ए और बी में आपने ए के साथ तो निकाल लिया, ठीक है ना। जैसे आपका ये दो वेक्टर्स थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट का आपने इसके साथ निकाल लिया फाई। तो इसके साथ देखो यही है कि फाई प्लस एल्फा, ऐसे तो कर ही सकते हो। फाई प्लस एल्फा क्या आ रहा है? थीटा ही तो आ रहा है, ठीक है ना। यस सर। तो आपका फाई आ गया, थीटा आपको दिया वही था, तो अल्फा अपने आप आ जाए। बट ऐसे टेन की फॉर्म में हम डायरेक्टली निकालना पड़े, ठीक है ना। डायरेक्टली निकालना निकालना है हमको, क्योंकि हम ऐसे कभी नहीं करेंगे। हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला आ जाएगा बिल्कुल ऐसा ही, देखो आप, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को?